ये हम लोग की पृथ्वी है जहाँ हम सभी लोग रह रहे हैं फिलहाल में। आगे कहाँ जाएंगे इसका पता सिर्फ सृष्टिकर्ता को ही पता है। हम लोग एक सफ़र में निकले हैं जिसमें पृथ्वी एक पड़ाव है। ये शरीर हम लोग का वस्त्र है जिसे पहनकर इस पृथ्वी पे हम लोग अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहते हैं। एक दिन इस वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन इस वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा। पर उससे पहले एक कहानी जो आपको निभाने के लिए सृष्टिकर्ता ने यहाँ भेजा है, आपको अलग अलग रूप में अलग अलग तरीकों से उस भूमिका को निभाना पड़ेगा, उस भूमिका को निभाना पड़ेगा। यही आपका पड़ाव है, यही आपका घर है जहाँ कुछ समय के लिए इस शरीर में आप ठहरे हुए हैं। ये पृथ्वी जो जीवन को पालते रहती है, पर ऐसा नहीं कि जीवन यही खत्म हो जाता है। इस शरीर को छोड़ देने के बाद भी हम लोग एक बहुत लंबे सफर के लिए जो निकले हुए थे, चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ से रह करके, जहाँ से हम लोग पृथ्वी को काफ़ी ऊंचाई से देख सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इस पृथ्वी का बहुत ही महंगा पर बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही अद्भुत एक आर्किटेक्चर है जिसे इंजीनियरों ने, जिसे साइंटिस्टों ने, आप जैसे लोगों ने तैयार किया। हम लोग इसे भी समझेंगे अपने तरीके से, हर तरीके से इसे समझने का कोशिश करेंगे। चाहे इसे आप ऊपर से देखने का कोशिश करिए, बगल से हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे, जैसे भी होगा हम लोग इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जहाँ पे रह करके कई सारे वैज्ञानिक कई सारे रिसर्च करा करके, ये अपने आप में समझिए एक स्टेशन है जहाँ रुका जा सकता है ताकि आप कई सारे स्पेस की गतिविधियों को आप पहचान सकें। तो हम लोग इसे बारीकी से समझेंगे, हम लोग इसके पास जा करके देखेंगे, इसे हर रूप में देखेंगे जिस तरह से ये दिखता रहता है। वास्तव में हम लोग इसे हर रूप में देखेंगे, चाहे जिस तरह से देखने का आपको ज़रूरत पड़े, हम लोग इसे हर रूप में देखेंगे। देख रहे हैं ना आप, हम लोग हर रूप में इसे देखेंगे। हम लोग इस स्पेस स्टेशन के पार्ट पुर्जों को अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक करके हम लोग जो है समझेंगे और उसे देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट पुर्जा रखा हुआ है। ये सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हम लोग इसे जिस तरफ से चाहेंगे उस तरफ से समझेंगे। हम लोग इसे अपने तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, उस तरह से करके हम लोग समझेंगे। इसे हम लोग ऊपर चल करके, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हम लोग हर दृष्टि से इसे देखने का कोशिश करेंगे, हर दृष्टि से इसे देखने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ये चांद है जिसका नाम सुनते ही आपको अपनी चांद याद आ जाती होगी, जिसका नाम सुनते ही आपको अपनी चांदनी याद आ जाती होगी। उसके चेहरे पे पड़े दाग भी आपको खूबसूरत लगते होंगे। ये चांद, इस पे भी कई सारे दाग हैं पर वो दाग खूबसूरत है। हम लोग इसे भी समझेंगे, इसे भी हम लोग जानेंगे, काफ़ी नज़दीक ला ला करके जो इसे अच्छी तरह से समझेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। इस चांद को भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके इश्क को ठंडा करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो उसे और भड़काने वाले हैं ताकि नफरत उसमें जल कर खाक हो जाए। यही हम लोगों का सोलर सिस्टम है जिसमें पृथ्वी एक प्लैनेट के रूप में लगातार इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। आपके लिए, आपके जीवन के लिए हम लोग इसे भी समझेंगे, हम लोग अच्छी तरह से इसे भी समझेंगे। हम लोग अपने तरीके से इसे समझेंगे, हर रूप से इसे समझेंगे, हर रूप से इसे समझेंगे, हर रूप से इसे समझेंगे। समझ रहे हैं ना? ये जो गैलेक्सी है इसमें हमारी पृथ्वी एक पॉइंट की तरह है।
और उसी पृथ्वी पे हम लोग एक पॉइंट की तरह खुद रह रहे हैं। यही हमारा गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी खुद ही एक पॉइंट है, काफी छोटा पॉइंट है। और ऐसे कई सारे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में एक्चुअली, कई सारे गैलेक्सी, कई सारे। ये ब्लैक होल की परिकल्पना है। ब्लैक होल जिसके बारे में आए दिन आप सुनते रहते हैं। ये एक ऐसा बॉडी है जिसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से गैलेक्सी, हाँ गैलेक्सी, कई सारे गैलेक्सी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से इंटैक्ट रहा करता है, आकर्षित होता रहता है वो इसकी तरफ। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा है कि लाइट भी इसके सरफेस को छोड़ नहीं सकता, लाइट भी इसके सरफेस को नहीं छोड़ सकता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ये कहता है कि यहाँ तो समय तक ठहर चुका होता है। टाइम गोज ऑन स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन एज इट अप्रोचेस द ब्लैक होल। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दैट यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द अर्थ गेट डिस्टर्ब। इट स्लोज डाउन एंड अप्रोक्सीमेटली इट स्टॉप्स near the black hole. The very idea of a space and time that you are experiencing on the earth, here that space is distorted, very much distorted, very much distorted. कहा जाता है कि इस जोन को यदि आप पार करने में सक्षम हो गए तो आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हम लोग मल्टीवर्स कहते हैं। इसे समझने के लिए आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ कुछ क्वांटम इफेक्ट्स को भी जो है समझना होगा। तो हम लोग समझेंगे इस ब्लैक होल के बारे में। धीरे धीरे करके ही हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे। चाहे जितना भी वो छोटी जानकारियां हो, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसे अपने तरीके से, अपने तरीके से। तो तैयार है ना आप? तैयार है ना आप? ऐसा नहीं कि हम आपको सृष्टिकर्ता से मिलवाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो सृष्टिकर्ता का इस सृष्टि को समझाने वाले हैं, कुछ ही हिस्सा भले सही उस सृष्टि को समझाने वाले हैं जो आपके उस सृष्टिकर्ता के द्वारा रचा हुआ है। और हम तो आपको स्वयं से आपको मिलने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको स्वयं से मिलना होगा उस सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए, और उससे मिलने के लिए आपको खुद ही निकलना होगा, स्वयं से होते हुए, खुद से होते हुए ही उस खुदा के पास आप पहुंच पाइएगा। उससे मिलने तो आपको खुद जाना है। हम तो बस इस सृष्टिकर्ता का कुछ रचनाओं को एक्चुअली बताएंगे। तो समझने के लिए तैयार है ना आप? समझने के लिए तैयार है ना? तो समझते रहिएगा खुद को, स्वयं को, सृष्टि को।